So this is all about my Gangor look, and now we are going to watch in this video how I created this look and this beautiful hairstyle all by myself, obviously. So don't forget to like, subscribe and share my channel if you like the video, and please feel free to ask any of the question regarding your skincare, your makeup, any mistake in makeup. Please feel free. Thank you so much. So this is all about the toner again, mist, sorry. And now I'll take a small amount of lotion. So that totally depends on you कि आप कौन सा लोशन लेना चाहते हैं, और आपको लोशन लेके और जो है इस तरीके से मिक्सिंग प्लेट में I'll take that lotion and I will apply it on the face. अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है एंड यू शुड नॉट अप्लाई द moisturizer, it is your myth. Believe me, it is your myth. Your oily face has nothing to do with the moisturizer. Believe me. हाँ, आप वो मॉइस्चराइज़र जो है वो अलग अलग तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, बट not applying a moisturizer is not a good idea, obviously. So here I'm going to take the light shade. हम बेसिकली जो है तीन तरीके के कंसीलर्स हमें रखने चाहिए. एक हमारी स्किन से 2 शेड डार्क, एक हमारे स्किन के साथ का, और एक हमारी स्किन से 2 शेड लाइटर. सो हियर आई हैव इट इन द शेड ऑफ 357. तो ये जो तीन मॉइस्चराइज़र्स हैं ये मैं यूज़ करने वाली हूँ. तो सबसे जो लाइटेस्ट शेड है, लेकिन फ़िलहाल हम शुरू करेंगे आई मेकअप से. सो हियर आई एम गोइंग टू टेक लाइट शेड from my palette, and I am going to apply on my eyelids. So let us have this light shade concealer on the eye. आपको आई बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो आई मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा. अगर आपको ज़्यादा डार्क मेकअप नहीं चाहिए, और ये मैं वो मेकअप बता रही हूँ जो न्यूली वेड्स हैं या जो ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं रखते हैं, मैं उन सब के हिसाब से जो है ये आई मेकअप आपको बता रही हूँ. इट इज़ वेरी इजी टू डू. बहुत ही सिंपल टेक्निक से मैं आपको आई मेकअप बता दूँगी, और आप आराम से गंगौर में, अगर आपका पहला फेस्टिवल है शादी के बाद, तो आप एक बहुत ही सिंपल मेकअप के साथ इस लुक को क्रिएट करके, अपने सिंपल से सामान के साथ क्रिएट करके, और अपनी गंगौर पूजा में फ्लॉन्ट कर सकते हैं. सो आई हैव दिस स्मॉल साइज मेकअप ब्यूटी ब्लेंडर. सो आई विल डैब इट. ये हमेशा डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर हमें यूज़ करना है. अगर हम एज इट इज़ ब्यूटी ब्लेंडर जो सूखा हुआ रहता है उसको यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सारा का सारा उसी में चले जाएगा. तो ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर. ये उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से इसको डैप करने के बाद ऑब्वियसली मैंने जो है इसमें अब मैं इसको लॉक कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ लूज़ पाउडर. लूज़ पाउडर मैं अपने स्किन टाइप के हिसाब से, आई मीन अपने स्किन कॉम्प्लेक्शन कलर के हिसाब से ही ले रही हूँ, जो कि बनाना पाउडर है. तो इस तरीके से हमने इसको लॉक कर दिया. अभी जैसा कि मैंने बोला था कि मैं बहुत ही रीज़नेबल रेंज वाले प्रोडक्ट्स में जो है ये मेकअप
आपको करके दिखाऊंगी। तो आई एम यूजिंग द आई पैलेट फ्रॉम आई मैजिक। मैं यहाँ पे आई मैजिक का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड टेकिंग अ स्मॉल ब्रश, स्मॉल। तो मैं इसमें से लाइटेस्ट शेड उठाऊंगी जो कि ये है। इसमें लाइटेस्ट शेड उठा के आई विल just create a crease like this. You always have to hold your brush from this so that it will have a light, absolutely light blending. आप यहाँ से पकड़ेंगे तो वो ब्लेंड बहुत डार्क अच्छे से करेगा, तेज़ी से करेगा और बहुत गड़ा गड़ा के करेगा। तो हमें बहुत लाइट हैंड से जो है इसको ब्लेंड करना है। अभी मैं कोई भी शिमर लुक वगैरह कुछ भी नहीं बता रही हूँ। आई एम जस्ट हैविंग एब्सोल्युटली सिंपल लुक, जो कि एक बहुत ही बोलते हैं ना कि आप घर में पूजा कर रहे हैं तो एक बहुत ही सिंपल लुक हम क्रिएट कर रहे हैं। तो बस ये वही उसी तरीके का लुक है। देन आई विल टेक द डार्क शेडो, जो इसमें डार्क ब्राउन जो इसमें कलर दे रखा है, आई टेक दैट शेड and we will just have a deposition on this area so that we can blend it nicely afterwards. And now we will blend it with a large blending brush like this, and we will blend it, blend it, blend it. ये हो गया बहुत ही लाइट मेकअप, आई मेकअप। आपको कैमरा में हो सकता है थोड़ा सा डार्क दिख रहा हो, बट एक्चुअली आई हैव क्रिएटेड सो लाइट मेकअप। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो इससे भी लाइट करना है, तो आप और लाइट शेड उठा सकते हैं और उसको आराम से इसी तरीके से, यही ब्लेंडिंग प्रोसेस आपका होना चाहिए। इस तरीके से ब्लेंड करके मैं थोड़ा सा इसको स्मोकी इफेक्ट दे रही हूँ। तो आई विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ ब्लैक and just like this here, nothing else. Yeah, see. So I will just again I will blend it. मैंने पूरा क्रीज लाइन एंड एवरीथिंग आई हैव ब्लेंडेड प्रॉपरली। बस अब इसमें से कोई सा भी पिगमेंट उठा के, जैसे मेरी साड़ी में जो है वो थोड़ा सा मतलब रेड साड़ी है ऑब्वियसली, तो मैं ऑब्वियसली रेड के साथ रेड आई मेकअप ना लेके आई एम गोइंग टू हैव दैट गोल्डन पिगमेंट्स। तो मैं एक बिल्कुल हल्का सा गोल्डन पिगमेंट जो है इसमें से उठा रही हूँ और बहुत हल्के से डैप करके, यू हैव टू डू इट विथ फिंगर ओनली। इसके लिए आपको कोई ब्रश वश की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको इस तरीके से रब कर देंगे तो लुक एट दिस हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्स। ये इस तरीके से आपने आई मेकअप जो है वो क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से हम फटाफट से दूसरी आई पे भी सेम आई मेकअप क्रिएट कर लेते हैं। दोनों आईज पे बहुत अच्छे से अपना आई मेकअप जो है वो क्रिएट कर लिया है एंड लाइनर हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे इसको। और नेक्स्ट वी विल डू विद द क्लीनिंग ऑफ द फेस, क्योंकि थोड़ा सा फॉल आउट हो ही जाता है आईज के नीचे, तो हम फिर से इसको जो है क्लीन कर लेंगे अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि ये, क्योंकि मुझे तो ज़रूरत नहीं होती है वो वाला टेप लगा के करने की, बट येस आई विल डेफिनेटली शो यू हाउ टू क्रिएट दैट लुक आफ्टर हैविंग दैट टेप ऑन। तो अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो आई जस्ट क्रिएटेड दिस सिंपल आई लुक। एंड नेक्स्ट जो लोशन है वो मैं फिर से लगाऊंगी। मेरी थोड़ी सी ड्राई स्किन है, एक्चुअली आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन। अब जिसको भी ये जानना है कि आप अपना स्किन टाइप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो जल्दी से मुझे
यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि हाँ आप जानना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपके लिए पोस्ट कर दूँगी। So I have applied this again, and actually the most important process in makeup is to have patience and is to have time. तो हर एक प्रोडक्ट को बिल्कुल अच्छे से जो आपकी स्किन है उसमें एब्जॉर्ब होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड इफ़ यू डोंट हैव दैट टाइम you have this magic fan. So like this, you just have to wait for some seconds, and next we will be applying प्राइमर। और प्राइमर कोई हमें ज़्यादा नहीं लेना होता है, एक चने की दाल होती है उसके बराबर हम प्राइमर लेते हैं। उस प्राइमर को बहुत ही कम क्वांटिटी में हम उन एरियाज़ पे स्पेशली अप्लाई करेंगे जहाँ पे हमें जो है, तो आप देखेंगे कि जहाँ मॉइस्चराइज़र था वहाँ थोड़ा सा ऑयली इफेक्ट है, और जहाँ मैंने प्राइमर लगाया वहाँ थोड़ा सा मैटिफाई हो चुकी है स्किन मेरी। मुझे थोड़ा सा फोरहेड पे भी आता है पसीना, तो मैं फोरहेड पे लगाऊंगी, एंड हियर एज वेल। प्राइमर लगाने के बाद हम फिर से थोड़ा सा वेट करेंगे, और एल्स वी विल यूज आवर मैजिक वैंड। अब हम शुरू करेंगे कलर करेक्शन से। मुझे कोई ज़्यादा ऐसे स्पॉट्स वगैरह नहीं है फेस पे, तो मैं कंसीलर ही यूज़ करके जो है, कलर करेक्शन की मुझे ज़रूरत है नहीं। अदरवाइज़ हम जो है ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी पिंपल्स रेडिशनेस है स्किन में। और अगर आपको थोड़े से होता है ना पिंपल्स हैं जो जैसे जो पस वाले पिंपल्स होते हैं, उसके लिए आप ग्रीन color corrector use कर सकते हैं, but I don't have any of the things at present thankfully, so I am going to use 2 shades darker concealer under eye। आप जितना कम प्रोडक्ट लेंगे आपको ब्लेंड करने में उतनी ही आसानी होगी। अंडर आई बहुत अच्छे से कवर करना है आपको। आप चाहें तो पहले पूरा ब्रश से कवर कर सकते हैं, उसके बाद we will have this smile area, then I will have a little bit of product on my forehead as well। तो आपको लगता है कि आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं, तो आप जो है आराम से। नाउ वी विल ब्लेंड इट। अगर आपको अंडर आई बहुत अच्छे से कवर करनी है, इन दैट केस ऊपर देखिए इस तरीके से और अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। नहीं जाएगा आपकी आंखों में ब्लेंडर, डोंट वरी, अच्छे से ब्लेंड कीजिए। पूरा अच्छे से अंडर आई जो है वो कवर हो जाना चाहिए, लाइक दिस। डैप करके ही आपको ब्लेंड करना है, इस तरीके से आपको इस तरीके से ब्लेंड नहीं करना है। You always have to dab it। Look at this। आपको एक अलग ही ग्लो नज़र आ रहा होगा एट प्रेजेंट फेस पे। जरा सा कलर करेक्शन करते ही फेस पे इतना चेंज आ गया। लुक एट दिस, एंड नाउ यू कैन हैव दिस ऑन द होल फेस इफ़ यू वांट। जो थोड़ा सा बचा हुआ प्रोडक्ट है आपके पूरे फेस पे आ जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट वी विल गो विद फाउंडेशन। फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेरे स्किन के शेड का। आप चाहें कि नहीं मुझे थोड़ा सा गोरा दिखना है, तो आप स्किन से एक शेड लाइटर फाउंडेशन पे जा सकते हैं, बट एट प्रेजेंट मैं यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल मेरी स्किन टोन वाले फाउंडेशन का। तो वो चीज़ हो गया। अब फाउंडेशन लगाने के टाइम पे हमें जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बट एज आई सेड कि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, तो मैं फाउंडेशन में थोड़ा सा ऑयल मिक्स करूँगी। ऑयल इट्स नॉट लाइक कि आप जो है वो आमंड ऑयल या
जो आपका है कोकोनट ऑयल उसको यूज़ कर रहे हैं। इट शुड बी फेस ऑयल जो मेकअप में यूज़ होता है, उस ऑयल की मैं 2 ड्रॉप्स लेती हूँ जितना भी मैंने फाउंडेशन लिया है उसमें, और मैं उसको इस तरीके से मिक्स कर लेती हूँ लाइक दिस। और अब हम इसको फेस पे अप्लाई कर लेंगे। तो अब फाउंडेशन अप्लाई करने की हमारी कुछ टेक्निक्स होती हैं। क्योंकि ये मेरी स्किन शेड से मिलता हुआ फाउंडेशन है, तो हो सकता है एट द एंड जब हम इसको पूरी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं तो और ज़्यादा काली हो गई। बट जस्ट टू क्रिएट दैट वार्म इफेक्ट, एक्चुअल वार्म इफेक्ट ऑन माई स्किन, मैंने ये वाला फाउंडेशन लिया था। और आप जैसा मैंने बोला कि अगर आपको थोड़ा सा ग्लोई चाहिए या थोड़ा सा गोरा दिखना है तो आप जो है अपनी शेड से एक शेड लाइटर फाउंडेशन ले सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको इस अपने स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग या फिर ये कह लीजिए कि स्किन के कलर के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर एक फाउंडेशन नहीं मिल पाता है। तो उस केस में आप एक शेड लाइटर एक शेड डार्कर फाउंडेशन लेके उसको मिक्स एंड मैच करके भी यूज़ कर सकते हैं। So this is all, and now we will blend it, but I need some water to damp my beauty blender again. Again we will blend it. Makeup में blending plays the most important role. जितना अच्छे से आप ब्लेंड करेंगे, बालों में जा रहा है जाने दो भाई, जाने दो। हम उसको लास्ट में, मैं आपको उसको भी लास्ट में पूरा अच्छे से सेट करना बता दूंगी कि जब आप बालों में आपके फाउंडेशन लग जाता है तो आप उसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। जो स्माइल लाइन्स है उनको हमें इस तरीके से सेट करना होता है। जो पार्ट मैं आपको बता रही थी कि यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल अप्लाइंग फाउंडेशन ऑन योर फेस, वो है कि आप सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन जैसे फेस पे मैंने यूज़ किया, मेरा फेस तो पूरा अच्छे से कवर अप हो गया, बट व्हाट अबाउट माई ईयर्स, उसमें साफ साफ लग रहा है कि मैंने कोई मेकअप नहीं किया है। ऑब्वियसली जो आपका जो भी नेक लाइन है, जैसे मैंने ये ब्लाउज पहना हुआ है, इसका जो नेक लाइन है ये पूरा एरिया आपका कवर होना चाहिए अगर आप जब भी आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से 3 पम्प्स मेरे फाउंडेशन के लिए थे। एंड नाउ आई विल कवर माई ईयर एज वेल। मैंने दैट इज़ वाई आई एम नॉट वेयरिंग एनी ईयरिंग्स एट प्रेजेंट। अच्छे से कवर कर लीजिए उसको। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपका नेक एरिया है उसको भी आप कवर कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप को सर पे पल्लू नहीं लेना है और बैक, आपने ब्लाउज में जो बैक है वो थोड़ा सा डीप है, तो इन दैट केस आप बैक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करवा सकते हैं। बट तो ये हो जाएगा हमारा, बाकी पल्लू आ जाएगा तो इट विल बी हिडन। दिस इज़ हाउ वी अप्लाई फाउंडेशन, लाइक दिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, अभी फाउंडेशन अप्लाई कर लिया हम लोगों ने। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि जब एक होता है ना कि जब भी लाइट पड़ती है हमारे फेस पे, तो जैसे अभी मेरी लाइट पड़ रही है फेस पे, तो ये एरिया जो है वो स्पेशली हाईलाइट हो रहा है, ये एरिया स्पेशली हाईलाइट हो रहा है, ये एरिया हाईलाइट हो रहा है, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जितने भी हाईलाइट होने वाले एरियाज़ हैं उसमें हम यूज़ करते हैं एक शेड लाइटर फाउंडेशन। और मैं यहाँ पे सॉरी एक शेड लाइटर कंसीलर। तो हम यहाँ पे कंसीलर ना यूज़ करके जो है मैं यहाँ पे एक शेड लाइटर हम यूज़ करते हैं। तो वो हम अब यूज़ करेंगे एक शेड लाइटर कंसीलर। हाइलाइटिंग वाला मैं एरिया भी आपको बता देती हूँ कौन कौन सा होता है। बहुत ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, अदरवाइज़ वो फिर बाद में हाइलाइटिंग में बहुत इश्यूज़ आते हैं।
तो ये हो गया हमारा, और अब मैं अप्लाई करूँगी इसको हाइलाइटेड, जहाँ पे भी हाइलाइटेड एरिया होना चाहिए वहाँ पे। सो हाइलाइटेड एरिया जो हमारा होता है, एक तो हम अंडर आई करते हैं, इस तरीके से करते हैं। कई लोग पूरा इसको फिल कर लेते हैं, नॉट अ गुड आइडिया। फिर हम यहाँ लगाएंगे, फिर हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे। तो ये मैंने पूरा जो है वो इस तरीके से इसको कवर कर लिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे, और इसी को ब्लेंड करते करते मैं यहाँ से पूरा अंडर आई जो है वो कवर कर रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी जो है वो सेट हो जाएगा और ब्लेंड होने में प्रॉब्लम करेगा, तो आप एक एक जगह पे, जैसे पहले यहाँ पे अप्लाई कर दिया फिर उसको ब्लेंड कर दिया, आप वो भी टेक्निक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्ट। देखिए अभी और ज़्यादा हाईलाइट होने लग गया ये। हमारा एक शेड लाइट कंसीलर, सॉरी, ये कंसीलर यूज़ करते ही और जो एरिया था, जो हाईलाइट वाला एरिया था, वो और ज़्यादा हाईलाइट होने लग गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाईलाइटिंग प्रोसेस। कॉन्टोरिंग मैं अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग बिगनर्स होते हैं तो कॉन्टोरिंग, लेकिन मैं आपको कॉन्टोरिंग का तरीका समझा देती हूँ इस वीडियो में। कॉन्टोरिंग, अगर आप फेस कॉन्टोरिंग कर रहे हैं तो इट शुड बी लाइक दिस। ये आपके नोज़ वाले एरिया से, ये जो आपका ईयर शुरू होता है, यहाँ से होनी चाहिए। और ये जो मैंने चलाया है यहाँ से इस तरीके से, ये आपको क्या होना चाहिए, ये आपके इस जो आपका आई है जो बिल्कुल बीच तक आ रहा है, यहाँ तक आपका वो लाइन आना चाहिए। और फिर आप उसको ऊपर तरफ जो है उसको ब्लेंड करते हैं। अगर आप इससे ब्लेंड कर रहे हैं तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, और अगर आप ब्रश से उसको ब्लेंड कर रहे हैं तो योर डायरेक्शन शुड बी दिस। ठीक है। और अगर आप ऑब्वियसली पूरा फेस कॉन्टूर तो एक एक लाइन लगती है यहाँ पे, इस वाले को आप ये इस तरीके से, ये वाला डायरेक्शन होता है आपका। नोज पे अगर आप करते हैं तो दो लाइन आप लगाते हैं, जो आपकी जो जूड़ा पिन होती है आप उसके हेल्प से लगा सकते हैं। तो ये हो गया, वो मैं आपको बता देती हूँ। जूड़ा पिन वाली हम कर लेते हैं, वो मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बता देती हूँ, जिससे कि एक छोटी सी आपको भी आइडिया मिल जाएगा कि हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेक द कंसीलर। तो मेरा जो कॉन्टोरिंग वाला शेड है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस। स्टिल अगर रह जाएगा तो हम और अप्लाई कर लेंगे। चलिए पूरा अप्लाई कर लेते हैं अच्छे से। जब हम ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो हम इसी टेक्निक से चलते हैं। तो ये इस तरीके से, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रखा है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डू लाइक दिस। ये हल्की सी लाइन आप देख सकते हैं इस तरीके से क्रिएट हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए एक बहुत ही शार्प लाइन जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है। और बाकी वाले पार्ट में जो है हम हाइलाइटर, अगेन वी विल अप्लाई द हाइलाइटर। तो वो एक बहुत ही शार्प इफेक्ट जो है वो दे देता है। लुक एट दिस नाउ। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है, दैट इज जो हमने जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स अभी तक यूज़ किए हैं, हम उसको सेट कर देंगे सेटिंग स्प्रे से। तो ये हमने जितने भी क्रीम प्रोडक्ट्स थे उसको लॉक करने के लिए हमने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया। अगेन so this is all about
अब सेट हो गया है अच्छे से. नाउ वी विल यूज द पिज्ज़ा पफ एंड we will bake the makeup bake करने के लिए again I'm going to take loose powder and like this I will have it on my face and then I will do it like this under my eye. Again I will take a small amount and I will do like this. Now you can see कि एक बिल्कुल ही मैटिफाइंग इफेक्ट आ गया है मेरे फेस पे. अब मैं पूरे फेस को इस तरीके से अच्छे से जो है इस तरीके से हमने कर दिया. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू और अप्लाई आर ब्लश ऑन. तो ब्लश हम लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्किन टोन. ऑब्वियसली हमें ब्लश यूज़ करना है. अब हम कोई भी क्रीम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकते. आफ्टर बेकिंग वी कैन नॉट यूज़ एनी क्रीम प्रोडक्ट. तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे अपने स्किन के हिसाब से ब्लश और उसको मैं आप स्माइल करेंगे इस तरीके से. और ये वाला जो एरिया है यहाँ हमें ब्लश लगाना होता है, राइट. फ्लफी ब्रश से दिस इज द करेक्ट वे ऑफ अप्लाइंग द ब्लश. This is how we have applied blush. And last but not the least we will apply the my favorite part, it's highlighter. And with the help of a small fan brush we will apply this highlighter. तो highlighter हम यहाँ से लगाना शुरू करते हैं. जो जो पार्ट हमने हाईलाइट किया था, ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे ये किया था तो यहाँ हम हाइलाइटर नहीं लगाते हैं. द करेक्ट प्लेस टू अप्लाई हाइलाइटर इज दिस. देन on the other side as well, on the forehead, on the nose, like this. Guys, until and unless you won't apply your lipstick your makeup is going to look like, oh my god, आप खुद सोचेंगे मैंने क्या ही किया है. क्योंकि आप जब तक अच्छे से एक लिपस्टिक अप्लाई होने से पहले आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है. Now it's time to have eyeliner. So I am going to use a simple eyeliner, black, and you always start the eyeliner from this side. आउटर एरिया से हम शुरू करते हैं. बहुत लाइट लाइन लूँगी, बिल्कुल सिंपल. आईलाइनर और काजल के मामले में व्हाट आई थिंक इज़ कि जो भी फीमेल्स लगाती हैं उनको खुद को ही सेटिस्फेक्शन मिलता होगा जब वो खुद लगाती हैं. मीन्स आईलाइनर एंड काजल आर द पार्ट्स दैट यू डोंट वांट कि कोई और अप्लाई करे. आईलाइनर हो सकता है आप चाहें कि भाई मुझे आता नहीं है लगा दो करके, बट काजल इज़ दैट पार्ट ना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि काजल तो मैं खुद लगाऊंगी. वेल आई एम दैट वन कि मुझे खुद का लगाया हुआ ही काजल समझ में आता है. मेरे को जब मुझे पहले मेकअप नहीं आता था तब भी काजल तो मैं खुद ही लगाना प्रेफर करती थी. So this is all about the liner. Now our next part is our brows. Brows के लिए most of the people, most of the females think कि let us go with the black brows, but it should be not so.
आपका जो हेयर कलर होता है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने ब्राउज का कलर रखना होता है। तो सबसे पहले आप ये इसमें इसको स्पूकी ब्रश बोलते हैं। इसमें एक तरफ ये हेयर होते हैं, इस तरीके से ब्रश होता है, और एक तरफ इस तरफ से ये होता है आपके। सबसे पहले आप इसको यूज़ करके इस तरीके से आप इसको सेट कर देते हैं, और जो दूसरा साइड है उसको फिर आप यहाँ पे अपने आई शेड जो आपकी ब्राउज हैं उसको फिल करने में वो काम आता है। दिस इज़ हाउ। अगर आपके पास स्पेशली ब्राउ पैलेट नहीं है कि नहीं मेरे पास तो है ही नहीं, तो नो नीड टू बाय इट। यू कैन टेक द डार्केस्ट ब्राउन शेड फ्रॉम एनी ऑफ योर आई शेडो पैलेट एंड डू द नीडफुल। मुझे वो बॉक्स बना के करना बिल्कुल भी, वो बॉक्स बनाना एंड ऑल, मुझे बिल्कुल नेचुरल लुक जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट आई लव। तो ये मैंने बिल्कुल नेचुरल लुक के साथ ही इसको लिया है। So this is all about the brows and all. And next, it's turn for our काजल that I love the most. मुझे काजल और लिपस्टिक, मुझे फेस पे और कुछ नहीं चाहिए डेली बेसिस पे ऑफिस जाने के लिए। I just want kajal and lipstick, and that's all for my makeup. So I will apply kajal. This is how. And next, what I'm going to do, I will take the again dark shade from the eyeshadow palette, and I'll take a small brush, and what I will do, I will just smudge it. As you can see, you must have seen this light जो मैंने eyeshadow में यूज़ किया था, वही मैंने नीचे स्मज करने में इसको यूज़ किया है। I'll do the same thing on the other side as well. So this is all about the eye makeup, and next I'm going to put bindi. Let's have a simple maroon bindi. I always love to apply bindi just between my brows because I love this way. अगर आपको लगता है तो मैं आपको तरीका समझा देती हूँ। अगर आप अपनी जो बिंदी है उसको अगर इससे थोड़ा सा ऊंचा लगाते हैं तो उसमें आपकी एज थोड़ी सी कम दिखती है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं होता बिकॉज एवरीबडी नोज माई एज वेरी वेल, सो वो मुझे छुपानी नहीं होती है। तो दिस इज़ द वे यू कैन पुट बिंदी, और ऊपर लगाते हैं तो आपकी एज थोड़ी सी और ज़्यादा कम लगती है। तो आप ऑब्वियसली जस्ट कि बिल्कुल ही कम दिखानी है तो आप यहाँ तो लगाएंगे नहीं बिंदी को, बट येस अकॉर्डिंग टू योर part you can apply your bindi. So next I am going to apply lipstick. तो मैं यहाँ पे लेने वाली हूँ बिल्कुल ही न्यूड शेड। ज़्यादा डार्क तो ज़्यादा लाइट तो मैं नहीं लूँगी, बट येस आई एम गोइंग टू अप्लाई न्यूड शेड। मैं आज जो है लाइनर के साथ लगा रही हूँ। लाइनर के लिए हम अप्लाई करते हैं इस तरीके से। ये हमने लाइनर के लिए लाइन क्रिएट कर दी लिपस्टिक के लिए, एंड नाउ वी विल अप्लाई द लिपस्टिक। I hope now this makeup must be looking nice. So it is all about the makeup. Now let's have a look with complete attire. तो ये है पूरे अटायर के साथ, ज्वेलरी के साथ मेरा लुक। मैंने बैंगल्स भी डाल ली है मैचिंग मैचिंग, क्योंकि गंगौर में बेसिकली जो है फीमेल्स जो हैं वो चुनरी ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और मेरे पास ज़्यादा जो वोट थे वो साड़ी में शूट करने के लिए थे। तो येस आई ऑप्टेड दिस साड़ी, एंड
ऑब्वियसली रेड कलर साड़ी से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है अगर आप किसी पूजा के लिए जा रहे हैं तो ये गणगौर लुक का वीडियो जो है आप पूरा अच्छे से देखें, आप भी ये लुक क्रिएट करें और मुझे इंस्टा पे ज़रूर से मुझे वहाँ पे टैग करें। और मेरा इंस्टा आईडी है वर्षा_मुकेश शर्मा। तो अगर आप ये लुक क्रिएट करते हैं और आपको भी बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट मिलता है या फिर थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है तो मुझे टैग करना मत भूलिएगा अपनी स्टोरी में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।